साथ तो ऐसा खिलवाड़ हुआ ना कि कुत्ता काटा हुआ खिला दिए। वो चीज जो है उसका जिम्मेदारी लेना चाहिए। आप मुझे बताइए कि इसके लिए सात विभाग किस प्रकार से पहल कर सकते हैं, हम जानकारी दे देते हैं। स्टोरी आप मतलब बताने वाला हो, जो घटना के बारे में आप बताने वाला हो, इला सुन के आपो मन हा कहूँ कि भैया ये तो अलकरा हो गए, अलकरा एगर से हो गए। रैबीज के प्रति जो है लोगों की जन जागरूकता बढ़ेगी। दो बात मैं कहना चाहता हूँ कि रैबीज जो बीमारी है वो पूरी तरह से 100% फैटल है। यदि हो जाता है यदि है तो इसका कोई इलाज नहीं है, परंतु जतक जन बकरा खायरिस उदिन यानी कि मटन खायरिस प्रसाद के रूप में सब जन की सूची बनाए गए है और सूची बनाने के बाद सब जन ढूंढ ढूंढ के इंजेक्शन लगाते ताकि वो बकरा के रैबीज हा उकर के ऊपर मत फैले। जो रैबीज से इन्फेक्टेड जो जीव जंतु हैं, जिसमें से कुत्ता है, बिल्ली है, मंकी है, भालू है, चमगादड़ इवन है, जो स्तनपायी जीव है, ये इनके काटने से लार में ही इसके वायरस रहते हैं। इवन ये भी बोला जाता है कि नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप मन देखा तो भिलाई टाइम्स। और आज जो स्टोरी आप मतलब बताने वाला हो, जो घटना के बारे में आप बताने वाला हो, इला सुन के आपो मन हा कहूँ कि भैया ये तो अलकरा हो गए। अलकरा एगर से हो गए काबर की जे गांव में बलि दे गेरी से और बलि देख बाद बकरा के मांस ला प्रसाद के रूप में खाई से वो गांव के मन हा टेंशन में हावे। लगभग बता थे कि 10-15 टन बकरा के बलि दे गेरी से और 400-500 आदमी मन हा वो मटन के रूप में प्रसाद ग्रहण करी से। अब प्रसाद ग्रहण कर डली, प्रसाद ग्रहण करे के बाद पता चलते कि जो 10-15 टन बकरा बलि दे गेरी से उनमें से 1 टन बकरा ला रैबीज रही से, यानी कि ओला कुकुर काट दे रही से और कुकुर काटे के बाद वो बकरा अंदर रैबीज आ गए। रैबीज आए के बावजूद वो बकरा के बलि दे गई। धार्मिक कार्यक्रम रही से, धार्मिक आयोजन रही से, तो धार्मिक आयोजन में कभी भी गाँव डहर बलि दे के परंपरा हवे, प्रथा हवे, तो प्रथा ला करी से। अब ये करे के बाद जो है जानकारी मिली से कि भैया जे बकरा के तुमन मांस खाओ उनमें से 1 टन बकरा ला रैबीज रही से। अब गाँव में टेंशन हो गए है, अलकरा हड़कम मच गए है। हड़कम मचे के बाद गांव वाले मला तनाव हुई कि भैया हम मला कुछ तो नहीं हो जाही, रैबीज लगे, रैबीज वाले बकरा बलि देख खा डाले हन। तब गांव में आज मेडिकल कैंप लगाए गई से स्वास्थ्य विभाग के टीम मन पहुंच रही से और स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंच के जतक जन बकरा खायरिस उदिन यानी कि मटन खायरिस प्रसाद के रूप में सब जन की सूची बनाए गए है और सूची बनाए के बाद सब जन ढूंढ ढूंढ के इंजेक्शन लगाते ताकि वो बकरा के रैबीज हा उकर मन के ऊपर मत फैले। ये पूरा मामला हवे सरगुजा जिला के अंबिकापुर से लगे हुए सरगवा के, सरगवा गांव का नाम हवे और बीते 28-29 तारीख के धार्मिक आयोजन करे गेरी से और धार्मिक आयोजन में 10 से 15 टन बकरा मल्ला बलि दे गेरी से और वही 10 से 15 में से 1 टन बकरा रैबीज वाला निकल गया। अब हड़गम मच गए हैं। अभी जानकारी के मुताबिक जो है बकरल खरीदे काम करी रही से गाँव के सरपंच और उप सरपंच, गाँव के सरपंच के नाम हवे नारायण प्रसाद और उप सरपंच हवे कृष्णा सिंह। ये दोनों को यहाँ बकरा खरीदे गेरी से गांव के ही नानू राजवाड़े के पास में। अब नानू राजवाड़े हा बकरल बेच दिस, लेकिन ये नहीं बताई से कि उनमें से 1 टन बकरा ला कुकुर काटे रही से, कुकुर चाप दे रिस के। अब वो बताइस नहीं है। फिर बाद में कोनो जानकारी दी कि भैया जी बकरल तुमन खा हो प्रसाद के रूप में, उनमें से 1 टन बकरा ला कुकुर चाबेरी से। अब गांव वाले मन टेंशन में आ गए हैं, गांव वाले मन में एकदम हड़कम मच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मन गेरी से, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मन का कहा थे सुनू आगे वीडियो में। हमारे संगवारी आर्यन टोप्पो है ला कवर करे है, तो का रिपोर्ट ला अपन देखो। तो बड़ा छत्तीसगढ़ में अजब गजब घटना हो रही है, उनमें से यहू घटना अजब गजब वाले हरे जानना चाहिए। और भैया कहीं खाए पिए से पहली एक बार सोच ले करो कि कहाँ ला है, कैसे बना है, कौन बना है, बहुत देखना जरूरी है। एक माध्यम से मैं यहाँ बलि प्रथा ला प्रमोट नहीं करत हो, लेकिन ये भी नहीं कहा था कि तुम ना कल जाके बकरा खाओ। तो देख लो आगे स्वास्थ्य विभाग के मन का कहा थे, वो वीडियो देखो। ये अभी जो 28 दिसंबर को ये घटना घटित हुई सरगवा जिला आपके सरगवा पंचायत क्षेत्र में, जहाँ पे कुछ इनका जो ग्राम का पूजा होता है जिसमें बकरे की बलि देकर के ये लोग प्रसाद स्वरूप आपस में उसे खाते हैं और एक अपना समारोह मनाते हैं। तो उसमें एक खबर आई थी सर कि कोई संक्रमित बकरा है जो पागल कुत्ते ने शायद उसे काट लिया था। इस तरीके के कुछ अभी समाचार भी देखने को मिल रहे हैं। क्या इस तरीके की घटना में कोई वास्तविकता है सर?
जी हाँ, ये जानकारी हमें भी मिली और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे जब चर्चा किया तो इस तरह की घटना घटित हुई थी, परंतु जो बकरा की बलि दी गई वो उसको रैबिस से संक्रमण था, ये अपुष्टिकारक है, क्योंकि जो घटना बताई जा रही है कि 3 महीना पहले ऐसे कुत्ते ने काटा था जिसमें संभावना ये व्यक्त करी जा रही है कि उसको रैबिस था। अच्छा, मतलब बकरे को कुत्ते ने 3 महीने पहले काटा था जी। और ये अभी 28 दिसंबर को अपना पूजा वगैरह करके उसका सेवन किया। जी। अच्छा। जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार से बकरे में किसी भी प्रकार की इस प्रकार की असामान्य लक्षण नहीं था। बकरा पूरी तरह से स्वस्थ था बलि देने के पहले में। और जो बकरा का जो मांस जो भक्षण किया गया है वो उबाल करके भक्षण किया गया है। जो सामान्य रूप से रैबिस होने की जो चांसेस जो है, सामान्य रूप से जो रैबिस से इन्फेक्टेड जीव जंतु हैं उनके लार से ही यदि व्यक्ति सामान्य व्यक्ति में खरोच यदि है या फिर रेटिना के माध्यम से या बाइट के माध्यम से ही फैलता है। मतलब लार के माध्यम से, रेटिना के माध्यम से और काटने से संपर्क अगर हो किसी का तो ही रैबिस तो ही वो रैबिस होने की चांसेस रहती है। परंतु यदि इस प्रकार के संक्रमित फूड को यदि 100 डिग्री टेम्परेचर से कहीं ज्यादा यदि उसको बॉईल कर दिया जाए तो वैसे स्थिति में रैबिस की कीटाणु जो रहता है पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकरण में कहीं भी किसी प्रकार से रैबिस जो इसका मांस का भक्षण किए हैं उनको होने की संभावना नहीं रहती है। और ग्रामवासी जो थोड़ा भ्रमित लग रहे हैं अभी, जैसे हम यहाँ पे हैं, आप लोगों से चर्चा कर रहे थे, वो ये बात समझने को तैयार नहीं है कि उन्हें भी जांच परख के किसी भी वस्तु को या किसी भी मांस को या खाने पीने की चीजों में सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस पे जो वो बार बार ब्लेम कर रहे हैं कि इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उसके लिए आप संतुष्टिपूर्ण क्या एक उत्तर देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक समझने के हिसाब से, क्योंकि हमारे चैनल को गांव-गांव में भी लोग देखते हैं और भी अन्य क्षेत्रों में, जिलों में, राज्यों में भी देखा जाता है। तो एक ऐसा उत्तर आप दीजिए ताकि सारे लोगों में जागरूकता फैल जाए। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है और निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से रैबिस के प्रति जो है लोगों की जन जागरूकता बढ़ेगी। 2 बात मैं कहना चाहता हूँ कि रैबिस जो बीमारी है वो पूरी तरह से 100% फैटल है। यदि हो जाता है यदि है तो इसका कोई इलाज नहीं है, परंतु उसका बचाव निश्चित है। ऐसे जंतु जिसका अपन भक्षण कर रहे हैं निश्चित रूप से उपयोग करने वाले लोगों को मालूम होना चाहिए कि उसको किसी प्रकार का रैबिस का संक्रमण तो नहीं है। ऐसे को सार्वजनिक रूप से में नहीं काटा जाना चाहिए। निश्चित रूप से प्रमाणीकरण के बाद में ही ऐसे चीजों का भक्षण करना चाहिए और बेचने वालों पर भी इस प्रकार के नियम लगने चाहिए जिसमें इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जो घटना जो लोग आशंकित हैं, ये आशंकित ना रहे। सर, जैसे गांव वाले या बेचने वाला ये किस प्रकार से परख पाएगा कि बकरा या जो जंतु है या जो जीव है वो संक्रमित है या नहीं? यदि जानवरों में यदि असामान्य लक्षण है, अर्थात वो घूम रहा है या फिर उसके मुंह से ज्यादा लार टपक रही है या फिर वो ज्यादा आवाज निकाल रहा है या जो आवाज निकाल रहा है उसमें आवाज रुंध रही है, आवाज असामान्य है, किसी प्रकार की असामान्य घटना यदि देखते हैं तो मान के चलते हैं कि वो जानवर जो है कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त है। और ये वेटनरी डिपार्टमेंट की तरफ से भी और जो वाणिज्य डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये सारी चीज की गई है कि जो संक्रमित चीजें हैं उनको पब्लिक प्लेस में, मार्केट प्लेस में नहीं बेचा जाना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि अभी जो वर्तमान में रैबिस से जागरूकता के लिए आप लोग अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो क्या समय समय पे हमारे जिले में इन बीमारियों से जागरूक रहने के लिए या सचेत रहने के लिए लोगों में क्या आप लोग की तरफ से कोई आयोजन किया जाता है या इस तरह के कैंप शिविर वगैरह समय समय पर जो रहता है लोगों को जानकारी दी जाती है। वर्ल्ड रैबिस डे मनाया जाता है जिसमें से रैबिस के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जो रैबिस के लिए जो वैक्सीन रहती है हमारे सरगुजा में पर्याप्त मात्रा में हर जगह में उपलब्ध है, 9000 से ज्यादा की संख्या में है। और केवल रैबिस वैक्सीन से ही केवल इसका प्रिवेंशन नहीं होता है। यदि किसी को यदि कुत्ता ने काट दिया, रैबिस वाला कुत्ता ने काट दिया, तो उसके साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगवाना जो रहता है ये जरूरी रहता है।
तो बेहतर ये है कि जो बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, यदि संभावना यदि व्यक्त होती है या किसी प्रकार का संदेह रहता है तो बेटर ये रहता है कि वैक्सीनेशन करवा लें। सर इसका कोई चार्ज होता है या ट्रीटमेंट ये निःशुल्क है? पूरी तरह से निःशुल्क रहता है निःशुल्क है जी। और यहाँ जो गांव वाले अब जो भी सेवन करेंगे तो मान लीजिए अगर वो परख नहीं पा रहे हैं अभी आपके बताने के बाद में भी, तो जी। एक छोटा सा कोई ऐसा प्रिकॉशन उनको बता दीजिए कि यूज किस तरह से करें वो। किसको? उसे वैक्सीन को? नहीं यदि मांस को, मांस को, हाँ, मांस नॉनवेज को सामान्य रूप से यदि अपन यदि चाहें कि वो बीमारी रहित है तो सबसे पहला जरूरी है कच्चा मांस का सेवन ना करें, मांस को अच्छे से पका करके ही उसका सेवन करें। यदि अच्छे से पका करके यदि सेवन करते हैं जिसमें टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा रहता है तो सारे वायरस, सारे बैक्टीरिया जो रहते हैं जो जीवन के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं वो किल हो जाते हैं। और पुराने मांस का सेवन ना करें तो ये स्वास्थ्य के लिए उनके लिए उचित होगा। ठीक है सर। और अभी क्या कोई भी ऐसा किसी भी व्यक्ति में, काटने वाले में, बेचने वाले में या खाने वाले में कुछ भी ऐसा थोड़ा बहुत भी लक्षण पाया गया है इस क्षेत्र में, सरगवा में, जहाँ ये घटना घटी है? जी हाँ, अभी तक जो है, जहां तक मुझे जानकारी है, अभी तक कोई भी इतने सारे पशु कटते हैं लेकिन किसी पशु को काटने के बाद में किसी व्यक्ति में लक्षण अभी तक सिंगल केस नहीं पाया गया है। अभी ये वर्तमान में घटित हुई इसमें भी कोई ऐसे लक्षण नहीं पाया गया है ना? कोई भी अभी तक कोई ऐसा कोई हमको केस नहीं मिला हुआ है जिसमें से व्यक्ति जो है जानवरों को काट रहा है और काटने के कारण से उसको जो है रैबीज जो है डेवलप हुआ है और वो इलाज के लिए हमारे पास में आया है। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी रूप से जो रैबीज से इन्फेक्टेड जो जीव जंतु हैं, जिसमें से कुत्ता है, बिल्ली है, मंकी है, भालू है, चमगादड़ इवन है, जो स्तनपायी जीव है, ये इनके काटने से लार में ही इसके वायरस रहते हैं। इवन ये भी बोला जाता है कि ब्लड में भी इसकी मात्रा बहुत कम रहती है। तो जब तक ये काटेगा नहीं तब तक रैबीज होने के चांसेस जो रहते हैं वो ना के बराबर रहते हैं। फिर भी कुछ चांसेस जो बनते हैं उसको हम लोग प्रिकॉशन से या फिर वैक्सीनेशन से दूर कर सकते हैं। तो अभी इस क्षेत्र के कितने लोगों को इस घटना के बाद वैक्सीन लग चुके होंगे सर? इस घटना के बाद में, क्योंकि ये पूरी घटना ही मैंने जैसे बताया कि इसमें किसी प्रकार से रैबीज होने की संभावना ना के बराबर है, नहीं है, तो इसीलिए पर्टिकुलर इस घटना को लेकर किसी को वैक्सीनेशन नहीं किया गया है। यदि कोई व्यक्ति यदि शंकित है और कुछ ऐसा लगता है कि उसके हाथ पैर में यदि कहीं घाव वगैरह रहा है या फिर कच्चे मांस के संपर्क में यदि आ चुका यदि है, वो लगवाया होगा, तो उसका आंकड़ा हमारे पास में नहीं है। सर, सरगावा में एक वो हुआ है जिसमें एक बकरे को खाए हैं, उसको कुत्ता काटा था, तो क्या सर उसमें क्या हो सकता है? उसमें कुत्ता काटा था, उसको पका के खाए हैं, कच्चा खाए हैं? सर पका खाए हैं तो 50 डिग्री में तो खत्म हो जाता है उसका वायरस, रेबीज का। जी सर, नहीं, वो कुछ चिंता की जरूरत नहीं, उसमें कुछ नहीं होगा। वायद पका के खाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर फिर प्रिकॉशन क्या क्या यूज करना चाहिए? कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं, खत्म हो गया आपका, वो तो खा लिए, क्या प्रिकॉशन यूज करना है?